हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th के लिए हम आज बिजनेस स्टडी की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पर्पज है या टॉपिक का जो नेम है वो है नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। तो बच्चे, ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो दो तरह की ह्यूमन एक्टिविटी, कोई भी इंसान दो तरह की एक्टिविटी करता है। या तो वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को अटेन करने के लिए परफॉर्म कर रहा है, या फिर वो अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए कर रहा है। तो जो एक्टिविटी ह्यूमन के द्वारा अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को अटेन करने के लिए की जाती है, उनको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और ऐसी एक्टिविटी जो ह्यूमन द्वारा परफॉर्म की गई अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। तो चलिए जी, तो ह्यूमन एक्टिविटी को जो सेग्रीगेट किया गया, कैटेगराइज जो किया गया, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड पहला हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय द पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी आर नॉन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल: प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन ए फैक्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, होलसेलर और रिटेलर वर्किंग इन ए फैक्ट्री, डॉक्टर, लॉयर। ये तमाम तरह के काम, जो भी काम व्यक्ति कर रहा है किसके लिए? अपनी जीविका को, पैसे कमाने के लिए, वो सब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। चलिए सर, समझ में आ गया। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। द इकोनॉमिक एक्टिविटी, टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बच्चे तीन प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। या तो कोई व्यक्ति बिजनेस करेगा, और या प्रोफेशन करेगा होगा उसका, और या फिर तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो किसी की जॉब करेगा। तो हम ये तीनों ही चीज़ें हम पढ़ लेते हैं डिटेल में, क्या क्या है ये। तो बच्चे, बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब होता है बिजी रहना, किस भी काम में बिजी रहना। बिजनेस रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एग्जाम्पल: फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ईटीसी। ये सब क्या है? ये बिजनेस refers to those activity which are connected with the production, purchase, sale or distribution of goods or services with the main objective of earning profit. फिशिंग एग्जाम्पल देखिए: फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ईटीसी। सर, फार्मिंग भी क्या, खेती भी बिजनेस होती है? यस बच्चे, बिजनेस होती है। खेती भी हम आगे चल के इसे और पढ़ेंगे। पर याद रखना कि अब आप देखिए, अगर एक बात बताइए, फार्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है ही। हाँ जी सर, बिल्कुल है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर फार्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो, और इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन ही होती है, या तो बिजनेस होता है, या प्रोफेशन होता है, या फिर एम्प्लॉयमेंट। तो फार्मिंग प्रोफेशन तो नहीं है, फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, मतलब व्यक्ति दूसरे के लिए भी काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि जो फार्मिंग है वो भी क्या है? बिजनेस है। सर, हम ऐसा क्यों नहीं कहते? फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई मेरे पिताजी फार्मर हैं, बिजनेस, तो ये भी कह सकते हैं बिजनेसमैन है। बच्चे, बिजनेस के अंदर माइनिंग, फार्मिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं, बट फार्मिंग ऑल्सो ए टाइप ऑफ बिजनेस, बिजी रहना अपने काम में। तो अब देखते हैं आगे, बिजनेस के अलावा दूसरा क्या? प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? जहाँ पर अपनी जीविका को अर्न करने के लिए स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट हो। प्रोफेशन रेफर्स टू द एक्टिविटी विच रिक्वायर द स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न लिविंग। स्पेशल नॉलेज, क्या कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि भाई मैं लॉयर हूँ? नहीं। जब तक कि मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री ना हो, मेरे पास स्पेशल स्किल्स ना हो, तो मैं नहीं कह सकता। कोई भी व्यक्ति कह सकता है मैं डॉक्टर हूँ? नहीं कह सकता। क्या कोई भी व्यक्ति में ये कह सकता है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ? नहीं कह सकता, अनटिल उसके पास क्या ना हो? प्रोफेशनल डिग्री ना हो। इसके अलावा बच्चे, तीसरी जो है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट दो लोगों के बीच में रिलेशन होता है एक तरीके से। एक वो व्यक्ति होता है जो अपनी सर्विस देता है और बदले में क्या लेता है? रेम्युनरेशन लेता है, तो उसे एम्प्लॉय कहते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जो कि किसी व्यक्ति को लगातार काम दे रहा है और उससे काम के बदले पेमेंट कर रहा है, उसे एम्प्लॉयर कहते हैं। तो पढ़ भी लेते हैं।
Employment refers to an activity in which an individual work regularly for another person and get the remunerated in return. Those who are employed by others are known as employee, and the person who engage others to work regularly for them are known as employer. Example: working in office, bank, insurance companies, शॉप्स एज ए मैनेजर, क्लर्क, पियोन, ये सब क्या है? एम्प्लॉयमेंट है। दूसरी जो एक्टिविटी जो ह्यूमन परफॉर्म करता है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और जिसका पर्पज क्या होता है? जिसका पर्पज क्लियरली नॉन मॉनेटरी होता है, पैसा कमाना नहीं होता, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन अटेन करना होता है। द एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल विद ए मोटिव ऑफ गेटिंग द साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन आर नॉन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल: लोग मंदिर जाते हैं, गोइंग टू टेम्पल, दान करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं। और याद रखना, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज ऑल्सो ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर एक फार्मर केवल इसलिए प्रोड्यूस कर रहा है, अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए, पर्पज के लिए कर रहा है, मतलब बाजार में उसको आउटपुट को बेचने के लिए नहीं कर रहा, तो वो भी क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है बच्चे। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।